तो भाई वाई पूर्ण सुसाइड मामले के बाद जुलाना का संदीप लाठर, जिसने की सिस्टम तो तंग है या फिर सिस्टम की जो गली सड़ी जो जड़ें हैं उनको सुधारने के लिए बहुत सारी चीजें, 5 पेज का जो सुसाइड नोट लिखा और जो सुसाइड वीडियो बनाई उसमें बहुत सारे बड़े खुलासे करे गए। फिलहाल मैं जुलाना में मौजूद हूं और ये वो गलियां हैं भाई जड़े संदीप लाठर का बचपन बीत्या। और सबसे बड़ा सवाल जो हम उठाना चाहूँ वहां वो ये है कि वाई पूर्ण कुमार की जैसे सुसाइड हुई और उसका अंतिम संस्कार तो पहले राहुल गांधी पहुंच गया उड़े, तो क्या इन गलियां में राहुल गांधी का आने का फर्ज कौन बना था? आओगे कि नहीं आओगे? हालांकि बहुत देर हो चुकी है। जैसी सूचना मिलनी, सूचना के तुरंत बाद जो है जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो जो है संदीप लाठर के जो उनके मामा का जो गांव है लाडोत में पहुंचे और भाई परिवार को सांत्वना भी दी है। और जो परिवार की जो जायज मांगे थी और जो जिन अधिकारियों के नाम जो है संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में और सुसाइड वीडियो में ले रखे थे, उन पर 4 पे FIR भी दर्ज होगी। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल जो बना है, कैमरामैन को दिखा दे भाई, ये वो घर है भाई संदीप लाठर का जहां उसका बचपन बीत्या, जहां उसकी किलकारियां गूंजा कर दी। आज जो है पूरी तरह से मातम छाया हुआ है इस घर में। और सवाल जो है वो ये है अभी क्या राहुल गांधी इस घर में इस परिवार को सांत्वना देने खातिर पहुंच सके कि नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि वाई पूर्ण कुमार के घर पर तो पहुंच गए। और मैं फिर कहूंगा यह बात, हम जहां तक वहां भाई कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वो कोई जाति का को नहीं होता भाई, अधिकारी होगा जो पूरे उसके लिए पूरे समाज के लिए प्रशासन के लिए काम करे। चाहे वो वाई पूर्ण कुमार की बात करा, चाहे वो संदीप लाठर की बात करा, तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जातीय आधार पर नहीं मानवीय आधार पर होनी चाहिए। तो फिलहाल जो है ये हम देख सको हो किस तरह से एक दुखद तस्वीरें हैं। फिलहाल ये जो दृश्य हैं संदीप लाठर का जो पार्थिव शरीर है वो रोहतक तक उसके पैतृक गांव जुलाना में लिया जाओगा। उसे की ये दुखद तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। ये वो गलियां हैं भाई जिन गलियां में संदीप लाठर का बचपन बीत्या है। और जैसे ही हमने आसपास उसके संपर्क के जो यारे प्यारे हैं, जो दोस्त हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं, उन तक संपर्क साध्य, उन्होंने उसके नेचर के बारे में बताया। भाई संदीप लाठर का जो नेचर है वो किस तरह का रहा है, तो बहुत ही मिलनसार नेचर जो है संदीप लाठर का रहा है। और शहीद आजम भगत सिंह को अपना आइडियल मानने वाले संदीप लाठर ने सिस्टम तक दुखी होकर, सिस्टम तक तंग आकर और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 14 अक्टूबर को सुसाइड कर लिया। तो बहुत ही दुखद मामला है ये, बहुत ही दुखद ये तस्वीर है। अंदर की तस्वीरें की अगर मैं बात करूं तो हम दिखा को नहीं सकते, क्योंकि उसके परिवार के जो महिलाएं हैं संदीप लाठर के परिवार की, जैसे उनकी पत्नी है, 2 बेटी हैं उसकी, एक बेटा है, 5 बाणा का इकलौता भाई था संदीप लाठर। न्यू है जी, 5 बाणा का इकलौता भाई था। हाँ जी। तो बहुत ही गमगीन माहौल है पूरे जुलाना में, बहुत दुखी का माहौल है जी। ऐसा अच्छा लड़का था, बहुत ईमानदार पर्सन था। ठीक है, मैं तो सरकार से गुजारिश करता हूँ इसके बच्चे के लालन पालन के लिए, बहुत बड़ी पढ़ी लिखी है, MSc BEd है, और इसको गजटेड पोस्ट पर लगाया जाए ताकि बच्चों का लालन पालन अच्छे प्रकार से हो सके। बिल्कुल योग्य है, तो उसको उसका योग्य है, बहुत अच्छी है बहू, परिवार भी बहुत अच्छा है, ताकि इस परिवार का लालन पालन अच्छे प्रकार से हो सके। और मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ इसको बढ़िया सी नौकरी गजटेड पोस्ट पर लगाया जाए। नाम जी आपका? शेखर दत्त नाम है मेरा। शेखर दत्त जी, यूँ बताओ आपका रेजिडेंस यही नजदीक में? मेरा रेजिडेंस क्या है, मेरा जो पैदा आया थाली मन ने बजाई थी, आज मेरी आत्मा रोने लग रही है। इन हाथों से मैंने थाली बजाई थी जब ये पैदा आया। तो क्या दिल पे बीतती होगी जिस बच्चे के लिए आपने? तो रोने लग रहा है। तो देख सको, अंदाजा लगाओ भाई, ये वो शख्स है जिसने की संदीप लाठर के पैदा होने पे थाली बजाई थी। थाली मैंने बजाई थी और आज आपके दिल पे के मेरा भीतर सारा रोने लग रहा है। मेरा नहीं है, जितना भी खड़े हैं सबका रोने लग रहा है। तो नेचर वाइज अगर मैं बात करूं, जिस तरह से कनेक्टिविटी आप लोगों की रही है, आप तो बचपन के मैं तो हाथों से खिलाया उसको, खूब खिलाया बच्चे को। तो संदीप लाठर के ऊपर तो कोई ऐसी आफत भी कोई नहीं थी कि उसने इस तरह का कदम उठाना पड़े? ये तो राम जाने है, क्या बता, कोई आरोप तक कोई नहीं। बिल्कुल छोरा, बिल्कुल बहुत बढ़िया था। ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं जयदेव जी, तो सारे आएंगे तो अच्छी तरह बहुत बढ़िया कविता उनके बारे में लिखी है। अच्छा। हाँ, तो बहुत ही अच्छा परिवार। अच्छा, थोड़ा सा है तो अटपटा सा सवाल और कड़वा सवाल है, क्योंकि वाई पूर्ण कुमार ने जैसे सुसाइड करी तो उसके अंतिम संस्कार था पहले राहुल गांधी पहुंच गया उड़े।
क्या यहाँ आने का फर्ज नहीं बना था? राहुल गांधी जी का फर्ज बनता है, सीएम सैनी साहब का भी फर्ज बनता है, उसके दाह संस्कार पर आए और इस परिवार को सांत्वना दे, इस माँ को, ताकि नु पता चलेगा उसका बेटा शहीद हुआ है। सैनी साहब का भी फर्ज बनता है। सब वहाँ तो मुलाकात होगी थी, उधर तो जाएगा यहाँ परिवार में आड़े भी बिल्कुल का भी यार, उनके सैनी साहब का भी आने का फर्ज बनता है। और हम तो तब माना जब इस परिवार को कोई ऐसी सहानुभूतिपूर्वक चीज दे ताकि इन बच्चों का भी आगे भविष्य में सुथरा सुधार हो। भाई देखो, हमारे तक जो जानकारी मिलने लग रही है, कृष्णलाल पवार जो है वो इस दुखद अवसर पर पहुंचेंगे। इसके गिले गिले श्रुति चौधरी की बयान की संभावना है। जो नए डीजीपी बने हैं ओपी सिंह, उनके भी पहुंचने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं। और भी काफी सारे जो राजनीतिक और गैर राजनीतिक जो लोग हैं वो इस मौके पर पहुंचेंगे। काफी दुखद माहौल है। और संदीप लाठर जो कि सबका चहेता था, कैमरामैन थी को दिखा दे भाई, पूरी की पूरी जो गली है वह भरी पड़ी है। ना केवल जुलाना के, थोड़ा न्यून होकर दिखा दे भाई, ना केवल जुलाना के बल्कि आसपास के जो गांव के लोग हैं, जिन जिन ने भी जानकारी इस घटना की हुई है, इस दुखद घटना की जानकारी जिन जिन ने भी हुई है, वो लगातार जानकारी मिलते ही जो है वो संदीप लाठर का जो अंतिम संस्कार आज होना है, इसमें शामिल होने खातर जो है वो दूर दूर तक लोग आने लग रहे हैं। हाँ जी शास्त्री जी, ये दुखद पलों के लिए क्या कहना चाहोगे? इससे बड़ा कोई दुखद पल तो हो नहीं सकता। लेकिन जो संदीप था वो बेटा जो है उसका आदर्श अपना सरदार भगत सिंह जी थे। क्योंकि उनके दादाजी भी सेना में रहे थे, उनके पिताजी भी जो है पुलिस में थे। संदीप के दादाजी सेना में थे? जी जी। और उनके पिताजी भी जो है पुलिस में थे। तो देश सेवा की भावना तो उसके कण कण में भरी थी। और पूरे समाज के लिए, परिवार ही नहीं, पूरे समाज के लिए बहुत ही मिलनसार, आज्ञाकारी और हर मन का प्यारा बच्चा था वो। अब भी जब वो सर्विस में था, किसी ने कहीं से फोन कर दिया, हम उसको प्यार से काला कहते थे, फोन कर दिया, काले भाई बात से, चाचा ताऊ दादा भाई मैं यूँ आया 1 मिनट में। इस बिरादरी के लिए खड़ा रहा, बिरादरी का प्यारा था। और ये सुसाइड नहीं है, ये उस बेटे ने इसकी शासन की और प्रशासन की आंखें खोली हैं। क्योंकि जो बड़ी शक्तियां हैं, भारी शक्तियां हैं, चाहे वो शासनिक हो चाहे प्रशासनिक हो, वो अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो उस भ्रष्टाचार को उजागर करने में एक लंबी चौड़ी जो है समय बीत जाता है, मनुष्य की उम्र बीत जाती है, लेकिन आम आदमी उसको साबित नहीं कर पाता। बेटे को सब चीजों का पता था, संपर्क में था, उन्होंने उसके गनमैन को गिरफ्तार भी किया था, सारी बातें भी हुई थी। वहां भी उनकी दोष यही थी, हम 10 दिन में 2 दिन में 5 दिन में आ जाएंगे, क्या कर लेगा तू। तो उस बेटे पे ये चीजें सहन नहीं हुई। उसके दिमाग में था कि तू जीते जी भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी लोबियां हैं, बड़ी लोबियां हैं, उनमें गुटबाजी है, अफसरों के लिए गुटबाजियां हैं, कोई किसी के पीछे कोई किसी के पीछे। और उसके साथ वाई पूर्ण के जो आत्महत्या के बाद जो ये एक मोब चला इसका अपना जो है दलित जो है मोब चलाया राजनीति ने, सबसे बड़ा कारण ये है कि वो चीजें उस पर सहन नहीं हुई। क्योंकि कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी, उसकी जाति नहीं होती है, वो देश के लिए समर्पित होता है। नहीं रहता फिर जब अधिकारी बन गया तो बेटे संदीप ने जो है आत्महत्या नहीं की, उन्होंने बलिदान दिया है। और भगत सिंह के कदमों पे चल के बलिदान दिया है, क्योंकि उसके दिमाग में थे कि ये बातें तो जिंदगी नहीं कर सकता है, वरना वो बिल्कुल ईमानदार था। कोई आज तक उसके ऊपर इतना भी ब्लेम नहीं है। अगर पूरे क्षेत्र को रोहतक में आप पूछिए, एक भाई यूं कहता है इससे ईमानदार जो है कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं है। तो ये बलिदान है। मैं तो सरकार से एक विनती करूंगा, या जो भी न्यायालय है न्यायाधीश से, कि उचित न्याय किया जाए। बेटे को जो है इसको जो है बलिदान घोषित किया जाए, और उसके जो है शहादत को इबादत होनी बहुत जरूरी है। बहुत मान सम्मान के साथ ये हो। भाईचारे से अपील करूंगा, बरादरी बनाए रखो भाई, क्योंकि सरकारें चाहती है समाज को बांटना, उनसे ऊपर उठ के समाज के हित में काम करो। चलो भाई, ये बहुत ही दुखद तस्वीर है। हालांकि सरकार के द्वारा मैं बात करूं तो वाई पूर्ण कुमार का गनमैन सुशील कुमार और उसकी पत्नी है जो ISP अवनीत कौर, विधायक अमित रतन जो है, इन समय 4 FIR दर्ज होगी है। फिलहाल की ये ताजा अपडेट है भाई। और इन दुखद तस्वीरों पर मैं छोड़कर तरती जान लग रहा हूँ, हर आंख नम है। जितने भी ग्रामीण हम देखने लग रहे हो, सारे के सारे न्यू सोचेंगे भाई किस तरह से संदीप लाठर को न्याय मिला है। और सिस्टम में जो खामियागी हैं, इन खामियों को ठीक करने के लिए जो बलिदान संदीप लाठर ने दिया है वो व्यर्थ ना जावे, इसके लिए ये दुखद तस्वीर ने शेयर ज्यादा कर दियो भाई, कर दियो शेयर।
मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू।